Good morning, students. I am Dr. Priyanka Bhalerao and welcome to my YouTube channel Royal Educational Services. अभी जो मैं लेके आई हूँ मेरे इस चैनल में वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं M3 डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। ठीक है। डिस्क्रीट स्ट्रक्चर की जैसे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो क्वेश्चंस जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसका एक जो प्रीवियस मैं वीडियो एक पार्ट 1 जो है वो अपलोड कर चुकी हूँ। उसमें मैंने डेफिनेशंस फॉर्मूलेज इन पे फोकस किया था। अभी ये जो आपका वीडियो आ रहा है ये जो वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपको इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इसी टाइप के क्वेश्चंस जो है वो आते हैं, चूंकि ये थ्योरेटिकल पोर्शन है ना पूरा, जो थ्योरी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि फर्स्ट स्लाइड है हमारी, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ही हमारा थ्योरी का है कि डिफाइन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इक्विवेलेंस रिलेशन है तो इसमें देखिए डिफाइन सेट्स भी आ सकता है, टाइप्स ऑफ सेट्स भी आता है। ठीक है, पार्टीशन सेट्स हैं और सेट थ्योरी की बात कर रहे हैं ना, तो वेन डायग्राम के न्यूमेरिक क्वेश्चन तो ठीक है, लेकिन डेफिनेशन में आता है डिफाइन वेन डायग्राम ऑल्सो। ठीक है, फिर इसमें फंक्शंस और रिलेशन वाला पार्ट भी है, तो बाइनरी फंक्शन को डिफाइन कीजिए एग्जाम्पल के साथ में। लेटाइस को उसके टाइप्स के साथ में डिफाइन कीजिए। हैश डायग्राम को डिफाइन कीजिए। और जो डी मॉर्गन्स लॉ है हमारा, वो दोनों प्रूफ करने के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो आपको प्रूफ करना है। सेमी ग्रुप्स जो हैं वो आपको प्रूफ करने आ सकते हैं। साथ में जो ग्राफ का पोर्शन है उसमें आइसोमॉर्फिक ग्राफ जो है एग्जाम्पल के साथ पूछते हैं। उसी में ग्राफ कलरिंग, कलरिंग से जुड़ा क्रोमेटिक नंबर, इनकी डिफाइन पूछते हैं ये लोग। और आपको फंक्शंस में लीनियर फंक्शन और पॉलिनोमियल फंक्शन पे, मतलब टाइप्स ऑफ फंक्शन पे फोकस करना है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि केवल लीनियर और पॉलिनोमियल ही छपेगा उसमें, वो टाइप्स ऑफ वेरियस फंक्शन जो है ये आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के साथ ही हमेशा डिफाइन को क्लियर करना चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूलिटी जो है वो, अब क्या होता है, यूटिलिटी प्रॉब्लम है हमारी ग्राफ थ्योरी में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक यूटिलिटी प्रॉब्लम के साथ में आप ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, असाइनमेंट प्रॉब्लम और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम भी पढ़ लीजिए। बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम है, ये सारी पूछी जाती है। अगर यूटिलिटी पूछी है ना तो ट्रैवलिंग सेल्समैन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। फिर ये क्या होता है कि जैसे ऑर्डर ऑफ अ सब ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप है, ये पूछ सकते हैं। यूलर ग्राफ और हैमिल्टन ग्राफ जो है उसमें अंतर पूछते हैं, क्योंकि छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, तो वो उस पर फोकस करते हैं। पावर सेट है, उसकी कार्डिनलिटी कैसे निकाली जाती है। अब ग्रुप्स की क्या है, ग्रुप जो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा वाला पोर्शन है, इसमें है ना थ्योरम्स बहुत होती है। जैसे कि सब ग्रुप को डिफाइन किया है तो सब ग्रुप में नॉर्मल सब ग्रुप भी आ सकता है, फिर साइक्लिक ग्रुप सब ग्रुप है। अब जब आपने एबेलियन ग्रुप समझा दिया है, मैंने अपनी प्लेलिस्ट में ग्रुप्स के बहुत सारे वीडियोस डाले, तो उनकी जो रिलेटेड थ्योरम्स होती है ना, जैसे साइक्लिक ग्रुप है ना, और ये भी पूछ सकते हैं कि हर एक सब ग्रुप है जो वो साइक्लिक सब ग्रुप है। तो ये पोर्शन जो है ना थ्योरी वाला है, ग्रुप थ्योरी, ये अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रांग ब्रांच है। तो इसकी थ्योरम्स जो हैं वो आती हैं, तो आपको जो थ्योरम्स उसमें मैंने बताई है वो आपको, जो थ्योरम्स है वो आपको करनी है इसके अंदर। ठीक है, अब जैसे कि इसमें ग्राफ वाले हिस्से में वापस से जाती हूँ मैं, तो ग्राफ में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का क्वेश्चन भी आता है। मैंने इसमें एक ही आपको क्वेश्चन बताया है कि आपको इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। आप एक के क्वेश्चन कर लेंगे तो इस चीज़ में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। फिर जैसे सेट थ्योरी में मैंने आपको ये लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ना सेट थ्योरी का, तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है सेट थ्योरी का, ये वाला क्वेश्चन। और ये बहुत इजीली इसके प्रूफ जो है वो अवेलेबल हैं। ये आपको करने हैं, डेफिनेशन जो करने हैं, मेरी प्लेलिस्ट में मैंने बहुत सारा पोर्शन किया है, आप एक बार उसमें जाइए और उसको देखिए। ग्राफ का और ग्रुप का तो मेरा बहुत सारा कंप्लीट है उसमें हिस्सा। ठीक है, और एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ जो ग्राफ है ना, ये भी आपको मैट्रिक्स वाले पोर्शन में मेरी प्लेलिस्ट में मिलेगा, जिसमें मैंने मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बताया है। उस प्लेलिस्ट में आपको ये सब चीज़ें जो है मिल जाएगी। तो ये
ये थ्योरेटिकल आपका मैथमेटिक्स है, ये है वही मैथमेटिक्स, लेकिन ये क्या हो गया, अलग अलग जो ब्रांचेस है, जैसे ग्राफ थ्योरी एक अलग ब्रांच है, ग्रुप थ्योरी अलग ब्रांच है, लेटाइस थ्योरी, सेट थ्योरी, ये अलग अलग ब्रांचों को कंबाइन करके आपको एक सिलेबस दे के रखा है, क्योंकि एक बीटेक का बच्चा है, उसको हर एक जो है ब्रांच से वो वाकिफ, उसको अवेयर होना चाहिए। इसलिए ये एक छोटा सा पोर्शन बनाया है, डिस्क्रीट स्ट्रक्चर, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, जो कि अलग अलग थ्योरिटिकल पोर्शन है। आप इसको थ्योरी पे फोकस करें, जैसे इसके अंदर जैसे ऑर्डर्ड रिलेशंस के बारे में भी पूछते हैं, और आपका लेटाइस है, लेटाइस के टाइप्स है, बाउंडेड लेटाइस है, और आपके जो बूलियन अलजेब्रा वाला हिस्सा है, मैंने उसमें टोटोलॉजी, मेरी प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी कि टोटोलॉजी क्या रहती है। तो टोटोलॉजी के क्वेश्चंस जो हैं उसको आप करिए। टोटोलॉजी के क्वेश्चंस भी इसमें जो आपका अलजेब्रिक ऑफ लॉजिक वाला पोर्शन है ना, उसमें वो पूछते हैं। तो ये पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है मैथमेटिक्स आपका, तो आप इसमें अच्छे से थ्योरी को फोकस करें। अगर आप एक न्यूमरिक छोड़ देंगे ना, और आप थ्योरी थ्योरी कर लेंगे, तो भी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर जो है बच्चों का निकल जाता है। थ्योरी बेस्ड पूरा पेपर है ये, और थ्योरी पढ़ना इतना मुश्किल नहीं होता, अब अपने शब्दों में उनको लिखा जा सकता है। हाँ, लेकिन सिंबल्स जो है वो चेंज नहीं होने चाहिए। सिंबल्स जो है डिस्क्रीट के, वो आपको, मैंने जो अपना प्रीवियस वीडियो था ना, उसमें मैंने आपको सिंबल्स के बारे में बताया है। तो डिस्क्रीट के सिंबल्स चेंज नहीं होने चाहिए। आप थ्योरी अपने मन से, आपकी अपनी ग्रामर, आपकी अपनी लैंग्वेज करके आप थ्योरी लिख सकते हो, है ना। अर्थ वही निकलना चाहिए, अर्थ का अनर्थ नहीं होना चाहिए। बाकी जो बेस्ट ऑफ लक आपकी इस एग्ज़ाम के लिए। मेरे प्लेलिस्ट पे आप जाइए, मैक्सिमम आपको टॉपिक्स जो है उसमें मिलेंगे। थैंक यू।